ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हम दुआओं के सेशन की शुरुआत भगवान को शुक्रिया करके करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ही है जो हमारी दुआओं की लाज रखता है। हम शिव बाबा के भरोसे ही सामने वाले को मानो ऐसा अधिकार से कमिटमेंट कर लेते हैं कि आप जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाओगे और ऑपरेशन भी हो तो सफल हो जाएगा। मेरे कहने की बात का अर्थ आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मनीष भाई का ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है, और यह सक्सेसफुल इसलिए रहा है क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक एक शुद्ध संकल्प और एक एक मिनट का भी मेडिटेशन जो है वो बहुत ही सार्थक साबित हुआ है। जो असंभव कार्य बोलते हैं, जिनके ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल स्थितियां थी, लेकिन हम ऐसी ही सिचुएशन और ऐसी ही परिस्थितियों को भी हम सामना करने की ताकत रखते हैं। यानी हमें भगवान पर कितना भरोसा है और भगवान हमारे कितना साथ है, ऐसा कई बार इस मनसा सेवा ग्रुप के साथ हो चुका है। जो असंभव कार्य है वह भी संभव हो चुके हैं। वास्तव में दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है, दुआओं का बहुत बड़ा कमाल होता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर भी आती है कि जैसे गीता बहन है तो उनका भगवान के प्रति अटूट विश्वास भी काम आता है कि जो हमारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के प्रति इतना निश्चय बुद्धि था कि अब तो उनको लग ही गया था कि स्वयं रूहानी सर्जन जो है वही आकर ऑपरेशन करेगा। चारों तरफ से वायुमंडल पूरी श्वासें ऊपर नीचे हो रही थी। हम भी निरंतर योग में बैठे थे, खाना पीना मानो छोड़कर, जब तक कि खबर न आए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है तब तक कहीं न कहीं ऐसा तो रहता ही है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयन थी। हमें उस भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि भगवान जो हमारी बात को टाल ही नहीं सकता है। तो आप सभी आत्माओं से यही है अनुरोध कि कोई भी ऐसी आत्मा हो, सबसे पहले यह देखा जाए कि उसका भगवान के प्रति विश्वास भी देखा जाए, तभी उसकी दुआएं करवाना भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि दुआएं भी तो तभी काम आती है जब उस आत्मा को भगवान पर निश्चय बुद्धि हो। तो हम सब आत्माएं मिलकर के जो दुआएं देते हैं उसका असर भी बहुत जल्दी दिखने को लगता है। तो आप आगे भी ऐसी ही जब भी सिचुएशन आती है तो दुआओं के लिए तैयार रहना है, ताकि आप भी आत्मा जो है वो पुण्य कर्म भी कमा सके और बाबा ने जो जितना ज्ञान दिया है, जितना समझ दी है, उसका उपयोग कर सके। वास्तव में दुआएं किसकी काम आती है? कौन सी ऐसी आत्मा है जिसकी दुआएं बहुत जल्दी किसी पर लग जाती है? तो पता है किस आत्मा की दुआएं जल्दी लग जाती है? जो आत्मा निष्काम योगी है, जिसके अंदर निष्कामता है, उसकी दुआएं तो मानो रॉकेट की तरह तुरंत प्रभाव करती है। निष्कामना का अर्थ आपने कई बार समझा होगा, लेकिन फिर भी उसके अर्थ को मैं रिवाइज कर देता हूँ। निष्कामना का अर्थ है कि कोई कामना नहीं, वह उसका अर्थ नहीं होगा कि उसकी कोई कामना ही नहीं हो। निष्कामना का अर्थ है कि एक ही कामना कि अशुद्ध मन को शुद्ध मन में मिल जाए, अशुद्ध मन की एक ही कामना रह जाए कि उसका जो एक सिरा भगवान या आत्मा की तरफ बढ़ना चाह रहा है तो वह उसकी तरफ बढ़ने लग जाए। जब शुद्ध आत्मा का हीरा, शुद्ध आत्मा तो हीरे तुल्य ही है, जब शुद्ध आत्मा का यानी हीरे तुल्य आत्मा का परिचय मिल गया है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर आनंद है, प्रेम है, तो भला हमारे कंकड़ पत्थर को पाने की क्या इच्छा रहेगी? हमारे अंदर तो एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि हमारा जो अशुद्ध मन है वह शुद्ध मन की तरफ चला जाए, शुद्ध मन में स्थापित हो जाए। शुद्ध मन में स्थापित होना यानी पूर्णता को पाना। तो जिस आत्मा की ऐसी इच्छा रहती है, निष्कामना यानी एक ही कामना रह जाए कि मुझे संपूर्ण सत्य में स्थित हो जाना है, ऐसी आत्माओं के मार्ग में अगर कोई बीमार आत्मा है, कोई परेशान आत्मा है, तो उसके लिए भी फिर ऐसी आत्मा जो दुआ करती है ना, वह दुआ बहुत जल्दी काम आती है। तो अपने आप से भी पूछो कि निष्कामता तुम्हारे अंदर कितनी आई है? क्या आपको दुनिया के प्रति और कोई कामना खींचती तो नहीं है? आपको सिर्फ एक ही कामना अंदर से आकर्षित
प्रज्वलित करने लग जाए, उस आत्मा के प्रति ही प्रेम हो जाए, अशुद्ध मन का शुद्ध मन के प्रति प्रेम भाव हो जाए, अशुद्ध मन का शुद्ध मन के प्रति समर्पण भाव हो जाए, और जब अशुद्ध मन शुद्ध मन की तरफ बढ़ता है तो जो मैं है, जो देहाभिमान है, वह तो स्वतः ही मिट जाता है, मानो कुर्बान हो जाता है, मानो सत्य में समा जाता है। तो ऐसा ही जीवन का अगर लक्ष्य है तो फिर देखो आपके जीवन की सारी रुकावटें, सारी परेशानियां स्वतः ही खत्म हो जाती है। जीवन को ही लक्ष्य बना दो, जीवन को जानना ही लक्ष्य हो जाए। लेकिन कई सारी आत्माएं हैं जो देहभान यानी व्यक्तिगत अहंकार में फंसी हुई है। व्यक्तिगत अहंकार क्या है? देहभान तो सब में अंदर है, लेकिन मैंपन यानी व्यक्तिगत अहंकार यानी जो भी सामान्य घटनाएं घटित होती हैं उसको मेरे से जोड़ देना। यानी किसी ने कुछ बोला तो उसको लगता है मेरे को ऐसा क्यों बोला। घर भी सबके पास है दुनिया में, लेकिन जब वह घर को मेरा बोलता है कि मेरा घर देखो, तो उसको व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं। जो घटनाएं साधारण है, सबके पास तो घर है, तो उसमें कौन सी आपकी नई बात है जिसमें आप मेरा जोड़ रहे हो। मेरी पत्नी सबके हैं, शादियां करते हैं, सबके घर बार है। लेकिन जब आपको विशेष लगने लग जाता है, आप किसी से प्यार करते हो तो आपको लगता है कि मैं ही प्रेम करता हूँ, मैं विशेष प्रेम करता हूँ। ऐसे प्रेम करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं। जब घर में कोई मृत्यु होती है तो आपको लगता है कि मेरा ही भाई मरा है, मेरी बीवी मरी है, मेरा ही मरा कौन है। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा तो है ही नहीं जिसके घर में मृत्यु हुई नहीं हो। एक बार महात्मा बुद्ध के सामने एक औरत आई और उसने बताया कि तुम्हारे अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति हो तो मेरा बेटा मर गया, उसको तुम जिंदा कर दो। तो उसने बताया कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक मुट्ठी भर चावल उस घर से लेकर के आओ जहां पर आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो औरत कई गांव घूमी, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर मृत्यु नहीं हुई हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि घर में मृत्यु हुई है, वह भी एक साधारण बात है, साधारण घटना है, जो कॉमन घटना है, जो संसार में हो रहा है वो सारी सामान्य ही घटनाएं हैं, कोई नई घटना नहीं है। हर एक के घर में मृत्यु होती है, लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरे घर में मृत्यु हुई है तब आप रोने लग जाते हो, मेरे ही लोग मरे हैं। तो ये मेरा मानना ही तो अहंकार है, यही तो अज्ञानता है। तो जितना जितना तुम्हारे अंदर ये मैं और मेरापन रहेगा, उसी तरीके से वो अहंकार भी बहुत बड़ा रहेगा। तो तुम्हें इस व्यक्तिगत अहंकार से ही तो मुक्त होना है, जो भगवान कहता है कि मैं और मेरेपन को खत्म करो। तो जो भी चीजें हो रही है उसमें टांग नहीं अड़ाए, वह तो सार्वजनिक हो रही है। जब तुम उसके साथ संबंध स्थापित कर ले जाते हो तो वो मैं का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है। तो उस अहंकार से मुक्ति को पाना, यानी व्यक्तिगत अहंकार से मुक्ति को पाना ही शुद्ध मन की यात्रा है, वही निष्कामना की यात्रा है। तो तुम्हें अभी इसी यात्रा में लग जाना चाहिए, अशुद्ध मैं को खत्म करने के अंदर शुद्ध मन तक पहुंचने की यात्रा। तो आज से यही यात्रा चालू करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम निष्कामी होते जाओगे, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति होती जाएगी। तुम्हारे अंदर एक ही इच्छा रह जाए कि सत्य तक पहुंचूं, सत्य के जैसा अनुभव करूं, सत्य में स्थित हो जाऊं। जब एक ही इच्छा रह जाए तो कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, तब कहेंगे तुम्हारी चेतना की सबसे उच्चतम स्थिति, तब कहेंगे कि तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया है, तब कहेंगे कि तुम ज्ञान स्वरूप बन गए हो, भगवान के प्रति प्रेम तुम्हारा उमड़ गया है। तो ऐसी स्थिति जब बनाओगे तभी तुम जो है, तुम्हारे ज्ञान के तीर भी लगेंगे और तुम्हारे अंदर से वह अनुभव के बोल भी निकलेंगे। तो आज जो है हम किसको दुआ देंगे, किसको ब्लेसिंग देंगे? तो हम ब्लेसिंग देंगे स्वप्निला बहन को। स्वप्निला बहन को जो पहले मनसा सेवा ग्रुप से तो जुड़ी हुई है, लगभग 8-9 महीने पहले भी उनके लिए एक बार दुआ कराई थी, जब उनकी शरीर की स्थिति के हिसाब किताब काफ़ी हैं, लेकिन तब जब दुआ कराई थी तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो ठीक भी हो गए और हमेशा सहयोगी बने हैं। लेकिन वापस थोड़े बहुत जो उनके शरीर के हिसाब किताब हैं वह चालू ही हैं, तो वो सोचते हैं कि जल्दी शरीर ठीक हो जाए तो भगवान के कार्य में अच्छे से लग पाए।
है ना। तो हमें उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से ब्लेसिंग करनी है, विशेष रूप से दुआ करनी है, क्योंकि वह ब्राह्मण आत्मा यानी मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा का परिवार की सदस्य है। और बगीचे का अगर एक फूल थोड़ा बहुत भी मुरझाया होगा तो पूरे बगीचे की सुगंध बढ़िया नहीं रहती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग घर में हो सकते हो, लेकिन सभी आत्माएं हमारे सबसे दिल से जुड़े हो। आपका एक संकल्प, एक परेशानी भी ऐसा लगता है कि वह हमारी परेशानी है, यानी कैसे है हमारी, क्योंकि हम सबका शुद्ध प्रेम है। शुद्ध कामना कौन सी है? सभी खुश रहे, सभी आनंद में रहे, सबके घर पर खुशहाली रहे, सभी के अंदर प्रेम भाव रहे, है ना। तो मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा को आपस में बहुत अच्छे से प्यार देना है, सबको स्नेह देना है, सबको आगे बढ़ाना है, एक को आगे नहीं बढ़ाना है। सभी आत्माओं को एक दूसरे के सहयोग से हमें आगे बढ़ाना है। तो स्वप्निला बहन को बहुत ढेर सारी दिल से दुआएं दो कि उनका शरीर बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाए। उन्होंने हमेशा हर एक आत्मा को दुआ दी है, एक भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जो उन्होंने ब्लेसिंग नहीं दी होगी, यानी उनके बड़े हिसाब किताब भी छोटे में निपट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब आत्माओं की दिल से ब्लेसिंग होगी, दिल से दुआ होगी, तो वह आत्मा आगे भी कार्यों में सहयोगी बन सकेगी। तो बिना देरी किए स्वप्निला बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनके स्वस्थ शरीर के लिए विशेष ब्लेसिंग कीजिए, ताकि उस आत्मा को बहुत ज्यादा मदद मिल सके। और हम सब आत्माएं उनसे बहुत प्यार करते हैं, वह प्यार का अनुभव भी आत्मा में शक्ति प्रदान करता है। एक बोल जो होते हैं ना, वो आत्मा को पावर देते हैं। तो जब हम सभी आत्माएं किसी भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए एक लाइन भी लिखते हैं ना, तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना कि मेरे कमेंट बॉक्स में लिखी हुई एक दुआ का क्या फायदा होगा। आपकी एक दुआ तो बहुत असर करती है, बहुत शक्ति और वायुमंडल को बढ़ा देती है। तो बिना देरी के स्वप्निला बहन को ढेर सारी दुआ दीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।